हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर सेकेंड का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे। 4.3 स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या है देखते हैं। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। देखिए, जो स्टालिन था वो कलेक्टिवाइजेशन को बहुत ज़्यादा ही प्रीफर करता था। ये कलेक्टिविजेशन आपको मैंने समझाया था ऊपरी टॉपिक में, ठीक है ना। कलेक्टिविजेशन क्या है देखते हैं। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, जो इसने सामूहिकरण किया था खेती का, तो एक तरह से जो इसकी अर्थव्यवस्था थी लगभग एक तबाही से जुड़ा हुआ था। तबाही हो रही थी सामूहिकरण से, ठीक है। क्योंकि लोग सामूहिकरण में मेहनत नहीं करते हैं। अगर अकेला खेत होता है उसमें लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बाय 1927 एंड 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। अब हुआ क्या, अब खेती तो बर्बाद हो चुकी थी सामूहिकरण से। जो कलेक्टिविजेशन था, इसके वजह से क्या खेती बर्बाद हो गई थी, क्योंकि अब बहुत से लोगों के हाथ में चला गया था, ठीक है। जैसे क्या होता है, घर में जब एक आदमी की चलती है तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब 4-5 लोगों की चलने लग जाएगी तो घर टूटेगा। तो यही हाल हुआ था खेती का, क्योंकि कलेक्टिविजेशन हो गया था वहाँ पे, जिस कारण बहुत से लोग खेती अब करने लगे थे एक ही खेत पे मिल के। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई थी वहाँ पे। तो 1927 और 28 के आसपास क्या हुआ, रूस के जो शहर थे, अनाजों का भारी संकट पैदा हो गया था, क्योंकि फसल ख़राब हो गई थी, खेती ख़राब हो गई थी। तो भाई अब फसल कहाँ से आएगी, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेज एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर गेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइजेस। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोला भैया हम नहीं बेच पाएंगे, कि गवर्नमेंट ने क्या सस्ता कर दिया था कि तुमको सस्ते बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हम इस किसानों ने बोला कि भैया इस कीमत बेचेंगे तो हमको घाटा हो जाएगा। स्टालिन, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures। देखिए, लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन पार्टी की कमान संभाल रहे थे, ने स्थिति से निपटने के लिए कड़क कदम उठाए, ठीक है। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated, ठीक है। अब उसने क्या किया कि लेनिन को ये लगता था, स्टालिन को ये लगता था कि जो अमीर किसान और व्यापारी हैं तो वो इसलिए नहीं बेच रहे थे कि जब कीमत बढ़ेगी तो अपने वो फसल को बेचेंगे। बड़ा होशियारी कर रहे थे कुल मिला के, ठीक है। इसी को देखते उसने क्या, इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। जिसके पास भी अनाज था गोडाउन्स में, जो नहीं बेच रहे थे, तुरंत जब्त करना चालू कर दिया स्टालिन ने। ये काम अच्छा किया इसने। चलिए आगे देखते हैं। इन 1928 पार्टी मेंबर्स toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and raiding kulaks, the name for well to do peasants। देखिए, अब उसमें क्या हुआ कि इसने स्थिति पर कुछ काबू करने के कुछ काम किए। तो 1928 में क्या किया, पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादकों इलाजों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापा मारे। कुलक एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। कुलक मतलब होता है जो होता है ना पैसे वाले किसान, संपन्न किसान बोलते हैं उनको, ठीक है। तो जो संपन्न किसानों के इन्होंने छापा मारा कि उन्होंने बहुत सारा जमा किया होगा, ये बेच नहीं रहे थे, जिसके कारण महंगाई आ रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। As shortage continued, the decision was taken to collective farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings। आगे देखते हैं क्या कहा। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया, ठीक है। इस फैसले के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, खेत छोटे हैं तो इसका मतलब उससे थोड़ी मतलब है खेत छोटे हैं तो क्या बाद में बड़े हो जाएंगे खेत, ऐसा तो था नहीं, कुछ और ही मसला था। आगे देखते हैं। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू peasants. This small size peasants farm could not be modernized। अब 1917 के बाद क्या हुआ, जमीन किसानों को सौंप दी गई
और ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जब आधुनिकीकरण नहीं होगा तो भाई फसल भी अच्छी नहीं होगी, नहीं, उसे फसल भी कहाँ से अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasant and establish state control large farms। अब देखिए, जब स्टालिन को लगा कि भाई अब खेती से कोई फायदा हो नहीं रहा तो उसने कुछ कदम उठाए। उस कदम को देखते हैं। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। कुल मिला के अब जो बड़े बड़े किसान थे उनसे ज़मीन छीन लगी थी और अब सरकार अपने अंडर में रह के उसको खेती करवा रही थी। ठीक है। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फॉर्म्स, है ना, कोलखोज भी आता, ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, सामूहिकरण ना। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत में काम करने का आदेश जारी कर दिया। कोलखोज क्या है, सामूहिक खेत। ठीक है, आगे देखते हैं। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फॉर्म्स, पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। आप देखते हैं, ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। जो भी प्रॉफिट होता था आपस में बांट लेते थे। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 31, the number of cattle fell by 1/3। अब देखिए और एक दिक्कत आ गया। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे। सोचिए, मतलब जो बड़े बड़े किसान थे वो जब सरकार ने ज़मीन छीन ली थी तो उसके कारण बड़े बड़े किसान बिल्कुल गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने अपने जानवरों को मारना चालू कर दिया, पालना बंद कर दिया उन्होंने। चलिए, बिटवीन 1929-31 द नंबर, अभी तो हो गया। तो उन्होंने क्या, 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 कमी आ गई। सोचिए, 1/3 कमी आ चुकी थी, बाप रे। Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism। आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को देश निकाला, मतलब देश से भाग जाओ, है ना, दे दिया गया। और सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वो बस विभिन्न कारणों से खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। अब सोचिए भाई, सही बात है, सरकार अगर आपकी ज़मीन छीन लेगी तो भाई दिक्कत तो होगी, वही इनको भी दिक्कत थी। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically। अब देखिए क्या हो गया। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। देखिए इसका कितना बुरा असर पड़ता है, इसका बहुत भयंकर। सामूहिकरण के बावजूद सरकारी अब नियंत्रण में आ चुका, सब सरकारी कंट्रोल में आ चुका था खेत, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए क्या हुआ। कोई खास मतलब उत्पादन में कोई खास मतलब फ़ायदा नहीं होता है प्रोडक्शन में, बल्कि एक और काम खराब है, फसल खराब हो गई। फसल खराब होने के बाद सोवियत इतिहास मतलब रशिया, है ना, है ना, जो यूएसएसआर था उसमें अकाल पड़ गया। फसल खराब हो गई थी और 40 लाख लोग से ज़्यादा मारे गए थे उसके अंदर। इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। अब पार्टी में भी बहुत सारे लोग जो थे
वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। अब जो स्टालिन के लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि सामूहिकरण हो, कलेक्टिवाइजेशन हो। पहले तो चार थे लेकिन अब नहीं चार थे, क्योंकि देख लिए थे भाई अकाल पड़ चुका था, बहुत लोग मार जा चुके थे। ठीक है, तो यही सब हुआ था इसके अंदर। चलिए बेटा, आज का लेक्चर ही खत्म होता है। थैंक यू बेटा।